तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले ट्रेंड लाइन होता क्या और ट्रेंड लाइन वर्क कैसे करता है। ये देखो हम लोग ने प्रीवियसली लर्न किया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, देखो ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट, प्राइस इसके अंदर मोमेंटम होता है। ठीक, उसके बाद ये जब अब देख रहे हो ये लाइन मैंने ट्रेंड लाइन बनाया, अभी देखो प्राइस यहाँ आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर यहाँ से ही सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया फिर यहाँ से वापस आया फिर वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। सेम इस पे रेजिस्टेंस में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, देखो यहाँ आया प्राइस रजिस्ट किया वापस नीचे आया वापस आया वापस यहाँ से रजिस्ट किया फिर वापस आया वापस यहाँ से रजिस्ट किया वापस आया वापस यहाँ से रजिस्ट किया। इसमें आपको क्या समझ आ रहा है, देखो जो ये बना रहा है ना ये हायर हाई फॉर्म बना रहा है, ये सब हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं। देखो सब एक दूसरे के ऊपर हाई है और ये देखो ये सब एक दूसरे से लो है, दिख रहा है, ये जो लो भी है वो भी एक दूसरे से लो है। देखो इस तरह ही ट्रेंड लाइन वर्क करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अलग रहता है, वो जब वो रहता है वो हॉरिजॉन्टल में रहता है और ये रहता है ये थोड़ा क्रॉस साइड में रहता है। ठीक, ये ट्रेंड लाइन रहता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डबल टॉप। देखो डबल टॉप कैसा होता है कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर इसने नीचे आया, ये जो है ये डबल टॉप बनाया। फिर जब ये इस नेक लाइन को ब्रेक करता है मार्केट पूरा नीचे होता है। देखो आपको समझ में आ रहा है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे बनाया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। अभी आपको इसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, वर्किंग क्या हो रहा है। देखो मार्केट ऊपर गया नीचे आया, मार्केट ऊपर गया नीचे आया। अभी जो ये जो भी आपको जो रेड कैंडल दिख रहा है, इतना बड़ा रेड कैंडल, ये अभी ऑकर क्यों हुआ, ठीक है, ये बना क्यों। देखो मार्केट यहाँ से जो एग्रेसिवली बाय कर रहे थे उनके स्टॉप लॉस यहाँ रहते हैं। अभी मार्केट जैसे ही ऊपर गया नीचे आया, जैसे ऊपर गया नीचे आया, जैसे ऊपर गया नीचे आया। अभी जब इसके स्टॉप लॉस को हिट किया ये बायर्स लोग के, तो उनका बाइंग ऑर्डर है वो सेल हो जाता है ना, फिर इतना हैवी फॉल हो जाता है। ये इस तरह पैटर्न्स वर्क करता है, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। जैसे ही जिस साइड का रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग जोन बना, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिस साइड ब्रेक किया तो बहुत अच्छा मोमेंटम होता है। और इसमें आप ये देख सकते हो कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको मैंने प्रीवियसली भी बात की, ये हम लोग ने डिस्कस किया था। आप एक बार जाके पीछे एक बार जाके आप चेक कर लो कि ये कैंडलस्टिक कैसा दिखता है और बाद में मेरे को बताओ। तो दूसरा जो आता है वो है डबल बॉटम, सॉरी। तो दूसरा जो आता है वो है डबल बॉटम। जो डबल टॉप और डबल बॉटम में क्या होता है कि जो डबल टॉप रहता है उसका रीजन अप रहता है और ये जो डबल बॉटम रहता है इसका रीजन डाउन रहता है। सेम रहता है, बस ये देखो मार्केट सेम रहता है, यहाँ एक टॉप मारा, यहाँ एक टॉप मारा, सेम दो टॉप, इसका ट्रेंड ब्रेक हुआ, मूवमेंट ऊपर, सेम होता है, बस ये डबल टॉप होता है। तो ये और एक चार्ट पैटर्न है, ठीक है। देखो ये राइजिंग विच है और ये फॉलिंग विच है। आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस आप लोग को एक बार समझ गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनाना है ना, फिर आपको ईजी पड़ जाएगा। देखो ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा सपोर्ट और सेम नीचे रेजिस्टेंस सपोर्ट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही या ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे या सपोर्ट ब्रेक करे, आप कभी अगर समझो इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो आप बाइंग के लिए नहीं सोचने का, ऑलवेज थिंक फॉर सेलिंग, ठीक है। और अगर समझो इसने अगर रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो आप कभी सेलिंग के लिए मत सोचो, ठीक है, बाइंग के लिए सोचो। सेम इसमें भी फॉलिंग विच में भी या दोनों में अगर इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो आप कभी बाइंग के लिए मत सोचो, आप खाली सेलिंग के लिए सोचो। और अगर इसने ये मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो आप खाली बाइंग के लिए सोचो, सेलिंग के लिए मत सोचो। तो ये होता है हम लोग का फॉलिंग विच और राइजिंग विच के पैटर्न्स के फॉर्म्स। तो दूसरा हो गया असेंडिंग ट्रायंगल। देखो आपको देखो ये सब ट्रायंगल, ये जो चार्ट पैटर्न्स है ना, ये सब जगह मिलेगा आपको ना, ऐसे नहीं, बहुत सारे हज़ारों टाइप्स के, मतलब थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स रहेंगे। बट आपको खाली एक बार समझना है कि ये वर्क कैसा करता है, तो आपको ये सब नाम मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो अभी दूसरा जो हो गया है ये तुम्हारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अभी जैसे अगर इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया या सपोर्ट ब्रेक किया तो आपको मालूम है, जैसे सपोर्ट ब्रेक किया आप ये सेलिंग के लिए, आप सेलिंग के लिए सोचोगे, बाइंग के लिए नहीं सोचोगे। और इसने जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो आप बाइंग के लिए सोचोगे, सेलिंग की तरफ नहीं सोचोगे। उसके बाद आ गया देखो हेड एंड शोल्डर। जो मैं आपको ये जो पैटर्न्स बता रहा हूँ ना, बहुत ये सबसे ज़्यादा पैटर्न्स आते हैं और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इस पैटर्न्स में ही रहते, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो पैटर्न्स रहते थाउजेंड्स वो सब नहीं बता रहा, ठीक है। मैं जो आपको मार्केटली और अल्टरनेट डेज में दिखते जाते हैं ये पैटर्न्स, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अभी आ गया हेड एंड शोल्डर, ये एक शोल्डर, ये एक हेड, ये एक शोल्डर।
जैसे इसका नेकलाइन ब्रेक हो गया आप एंट्री ले लोगे। दिख रहा है इसमें एक शोल्डर, एक हेड, एक शोल्डर, एक, फिर यहाँ जैसे ब्रेक किया इसने अपना सपोर्ट, आप सीधा सेल कर देना। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आपको ये जो चार्ट पैटर्न्स दिख रहे ये एग्जैक्टली सेम नहीं रह सकते, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस रह सकता है। ये अभी ये शोल्डर है, इसका जो शोल्डर है ये जो दिख रहा है ये शोल्डर इतना भी रह सकता है और ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इसका शोल्डर यहाँ तक इतना सा रहेगा। मीन्स एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा सब पैटर्न्स, थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्जैक्टली सेम नहीं। मार्केट में कुछ एग्जैक्टली सेम नहीं होता है बट ये चार्ट पैटर्न्स एग्जैक्टली सेम नहीं होता। उसके बाद आता है दूसरा, आता है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। देखो मैंने पहले आपको बताया, आपको नाम नहीं याद करना है, बस आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करेंगे वो आपको समझ गया, तो आपको नाम नहीं याद किया तो भी चलेगा। तो आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से गिरा, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, जैसे ब्रेक किया आप खाली सेलिंग के लिए सोचोगे, बाइंग के लिए नहीं सोचोगे। ये कप और हैंडल है, ये पूरा एक कप है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ब्रेक किया आप बाई करोगे। सेम डिसेंडिंग असेंडिंग का ऑपोजिट, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसमें लोअर लो बना रहे, देखो लोअर है, लोअर लो बना रहा है, जैसे इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया आप सेलिंग कर दोगे। देखो मैं आपको ये एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी जो ट्रायंगल, ये जितने भी तुम्हें पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न बताया, ये जो मेनली मैं यूज़ करता हूँ और बाकी सब ट्रेडर यूज़ करते हैं, और मेनली ये सब मतलब अल्टरनेट डेज में आते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, इसके लिए मैं आपको ये चार्ट पैटर्न्स बताया, ठीक है। बस आपको इनका लॉजिक समझना है, फिर उसको आप अप्लाई करोगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम यूजुअली वर्क कैसा होता है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ग्रीन और रेड में, ये तुम्हें दिखाता है कितने नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, कितने नंबर ऑफ ट्रेड किए हैं लोगों ने। जितना हायर नंबर रहेगा, जितना हायर वॉल्यूम रहे, उतने नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट हुए। देखो यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में एग्जीक्यूट हुए, खाली ये दिख रहा है, ये इसके अंदर इतना हाई नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। आप देख सकते हो ये इतना नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो ये इतना बड़ा कैंडल बना। सेम इधर इतना नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो इतना बड़ा कैंडल बना। सेम देखो ये वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका लॉजिक बताता हूँ। देखो इतना नंबर उसने ट्रेड किया और ये भी देखो कैंडल्स भी देखो कितना बड़ा हुआ है, देखो कितना बड़ा कैंडल हुआ। अगर ये ग्रीन में क्लोज होता ना, ये रेड कैंडल, ये आपका जो क्लोजिंग होता ना, ये ऊपर होता ना और ग्रीन होता ना, तो ये तुम्हारा वॉल्यूम भी ग्रीन होता। सेम अगर ये देखो ये दिख रहा है, ये जो रेड में है, रुको मैं क्लियर करता ड्राइंग, अगर ये जो दिख रहा है ये अगर ये ग्रीन में क्लोज होता तो तुम्हारा ये भी ग्रीन में क्लोज होता, ठीक है। ये जो कलर्स दिख रहे हैं बस वो क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड है कि किस हिसाब से क्लोज हो रहा है, ठीक है। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको आगे देखना है तो सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।